हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल फिटनेस टॉक 789 में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया काफ़ी प्रकार का होता है, पर जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एनीमिया है वो है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। हमारे शरीर में 3 प्रकार के ब्लड सेल होते हैं। उसमें से एक है लाल रंग का ब्लड सेल, जिसको कि कॉमनली आरबीसी के नाम से जाना जाता है, जिसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन 2 तत्व से मिलकर बना हुआ होता है, हीम यानी कि आयरन और ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन। जब हम सांस लेते हैं, सांस के थ्रू हम ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं, तभी ये जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और हमारे पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, चाहे वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो, ब्रेन में हो या फिर जिस भी अंग में ऑक्सीजन है वो सप्लाई करता है। अगर आयरन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तभी जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को सारे हिस्सों में नहीं पहुंचा पाता है, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है और जो भी हमने पहली वीडियो में लक्षण बताए थे वो सारे देखने को मिलते हैं। अब आयरन की कमी के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से पहला कारण है कि हमारी जो डाइट है उसमें आयरन कम ले रहे हैं हम। दूसरा कारण हो सकता है कि हम दूध ज़्यादा पी रहे हैं, जिसकी वजह से कि जो आयरन है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि हमारी जो छोटी आंत है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई दिक्कत है, जिसकी वजह की जो आयरन है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। चौथा ये हो सकता है कि विटामिन सी की कमी के कारण, जो विटामिन सी है ये हमारी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और अगर इसी की कमी हो जाती है तो आयरन की भी कमी होने लगेगी। तभी जब डॉक्टर्स टैबलेट्स देते हैं आयरन की या सप्लीमेंट्स देते हैं, तो हमेशा उसके साथ आपको ये बोला जाता है कि उसको दूध या खाने के साथ नहीं लिया जाए, और बजाय कि विटामिन सी के साथ लिया जाए या फिर कुछ ऐसे फलों के साथ खाया जाए जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि संतरा, ब्रोकली, नींबू और जो भी खट्टे फल होते हैं उन सब में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और कारण है कि आयरन हम ले भी रहे हैं, हमारे शरीर में आयरन भरपूर मात्रा में जा भी रहा है, लेकिन किसी न किसी वजह से जो खून है बह जा रहा है, जिसकी रहते आयरन की कमी हो जाती है शरीर में। अब वो खून चाहे नाक से बह रहा है, चाहे पेशाब के रास्ते से बह रहा है, या जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनके मासिक धर्म में ज़्यादा बह रहा है, जिसकी वजह से क्या है आयरन की कमी हो जाती है शरीर में। और क्या कि आयरन हम ले भी रहे हैं, उसका लॉस भी नहीं हो रहा है, पर किसी कारणों से जो आयरन है उसकी डिमांड बढ़ गई है, जैसे कि प्रेगनेंसी में, जबकि बच्चे को और माँ को दोनों ही हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी को, इसीलिए आयरन की टैबलेट्स और आयरन की सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। और बच्चों को हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है क्योंकि उनको जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके लिए ज़्यादा चाहिए होता है, तो उस टाइम पे भी आयरन की कमी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि बच्चों में हमेशा हीमोग्लोबिन है जो ज़्यादा पाया जाता है, और बढ़ती उम्र के साथ साथ वो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो हमारे शरीर में कम होने लगती है। अराउंड 12 14, मतलब महिलाओं में 12 से ऊपर होना चाहिए और पुरुषों में है जो 14 से ऊपर होना चाहिए। अगर इससे कम हो जा रहा है, जैसे कि अगर 8 9 इससे भी कम हो रहा है, मतलब जो शरीर है उसमें आयरन की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। तो इसके लिए हमें मेडिकल सहायता भी लेनी पड़ सकती है अगर ज़्यादा कमी हो जाए तो। अगर मेडिकल सहायता में क्या हो सकता है कि आयरन के सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं, आयरन के इंजेक्शन लिए जा सकते हैं, और अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लगभग 7 या 7 से कम हो जा रहा है, तो कभी खून चढ़ाने की भी आवश्यकता हो सकती है। बट ये जो भी मेडिकल हेल्प है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी दवाई है या सप्लीमेंट्स है वो लेने चाहिए। पर अगर आपको ये लक्षण या देखने को मिल रहे हैं, थकान महसूस हो रही है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं।
हमारी आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।